श्याम, मूड क्यों ऑफ है आज? जरूर बीवी से झगड़ा हुआ होगा। अरे झगड़ा नहीं हुआ चाचा, जिस सेठ के यहाँ काम चल रहा था ना, कल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इसके पहले प्लाईवुड निकाल पाते, सब जल के राख हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ है। पिछली बार जब मैं काम कर रहा था, रात घर में पानी घुसाया, पूरा फर्नीचर चौपट, और प्लाईवुड की तो जगह जगह लेयर खुल गई। और अब सेठ भी मुझे ही दोष देने लगा, कहने लगा वाटरप्रूफ प्लाईवुड क्यों नहीं इस्तेमाल किया। मैंने वाटरप्रूफ प्लाईवुड इस्तेमाल किया, लेकिन अब सेठ को कौन समझाए कि वाटरप्रूफ प्लाईवुड की भी कोई लिमिट होती है। ठीक कह रहे हो भाई, एक तो मेहनत से काम करो और अगर प्लाईवुड में दीमक लग जाए, ऊपर से गाली भी खाओ। अरे तो गालियां क्यों खाते हो भाई? अरे रवि, प्लाईवुड छोड़ क्यों नहीं देते? बैठो। अरे रवि, कहाँ थे इतने दिन? बस चाचा यहीं पर थे। यहीं थे और आज इतने दिनों बाद मिल रहे हो। अरे भैया अब क्या बताएं, काम इतना है कि कभी काम के सिलसिले में इस शहर, कभी उस शहर, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो हम चेहरे की रौनक देखकर ही समझ गए थे कि कमाई बहुत हो रही है। अच्छा मजाक उड़ा लीजिए इस गरीब का। अरे ये ब्रांडेड कपड़े, चमचमाती घड़ी, भगवान इन जैसा गरीब हमको भी बनाए भाई। अरे छोटू, चाय लेके आ। आते आते बड़ा डायलॉग मारा, प्लाईवुड छोड़ दो। अरे इसी प्लाईवुड से तो हम सब कारपेंटरों के घर चलते हैं, इसे छोड़ देंगे तो हम भूखे नहीं मर जाएंगे। मोहन भैया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब जो भी है, सच्चाई ये है कि प्लाईवुड के अलावा हम सब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शेरा प्लाई। शेरा प्लाई? शेरा प्लाई? शेरा प्लाई? हाँ, शेरा प्लाई दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो कि प्लाईवुड और एमडीएफ को हर मामले में टक्कर दे सकता है। ऐसा क्या खास है इस शेरा प्लाई में? देखिए मोहन भाई, इसकी खास बात यह है, शेरा प्लाई दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लाई है जो कि आता है दीमक और बोरर से सुरक्षा की लाइफ टाइम गारंटी के साथ में। लाइफ टाइम गारंटी के साथ? हाँ, लाइफ टाइम गारंटी के साथ में, और जो सच में फायर रेजिस्टेंट और वाटरप्रूफ है, सिर्फ कहने के लिए नहीं। बात में दम है भाई। शेरा नाम सुना सुना लगता है। अरे गोपाल भाई, जरूर सुना होगा। थाईलैंड के महापंत ग्रुप के शेरा ने पिछले कई सालों से हमारे देश में धूम मचा के रखी हुई है। शेरा बोर्ड, शेरा डेकोरेटिव बोर्ड, शेरा प्लैंक, शेरा डोर फ्रेम्स, और क्या क्या नहीं बनाते। शेरा प्लाई भी उन्हीं में से एक है। प्लाईवुड या प्लाई, बात तो एक ही है। नहीं मोहन भैया, जहाँ पर प्लाईवुड का स्रोत लकड़ी या टिम्बर है, वहीं पर शेरा प्लाई का फाइबर कंपोजिट मटेरियल, जिससे इस पे आग, दीमक, पानी का असर बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, मतलब लकड़ी का इस्तेमाल ही नहीं? अरे तो और क्या, आज देश के एक से एक बड़े इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर, सबकी जुबान पर शेरा प्लाई का नाम यूं ही थोड़ी ना चढ़ा। प्लाईवुड तो सब भूल ही गए हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस, घर, रेस्टोरेंट, कहां कहां पे शेरा प्लाई का इस्तेमाल नहीं होता है। एक आप ही लोग हैं जिनकी गाड़ी आज भी प्लाईवुड पे अटकी हुई है। ये सब कहने की बातें हैं। कल भी प्लाईवुड चलता था, आज भी प्लाईवुड चलता है और कल भी प्लाईवुड ही चलेगा। हेलो, बस हम अभी आ रहे हैं सर। अरे मोहन भाई, अरे आपके पास तो वो पुराना वाला फोन हुआ करता था ना? हाँ, पर आजकल टच स्क्रीन का जमाना है भाई। मोहन भाई, वक्त के साथ आपको मोबाइल बदलते देर नहीं लगी, तो कस्टमर को प्लाईवुड से शेरा प्लाई पे आने में कितनी देर लगेगी? देखिए, आप सब जानते हैं कि आज हर देश में जंगल काटने पर पाबंदी लग रही है। कल को प्लाईवुड नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? रवि ठीक कह रहा है, अगर हम आज नहीं बदले तो कल हो सकता है हमें अपना पेशा ही बदलना पड़े। चलो मान भी लिया, लेकिन जब तक हम खुद शेरा प्लाई पर काम नहीं करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि ये प्लाईवुड से बेहतर है? लो, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मतलब ये है कि मैं जिस आर्किटेक्ट के साथ में काम कर रहा हूँ, उनका एक ऑफिस इसी शहर में बन रहा है, जहाँ पे सारा काम शेरा प्लाई से हो रहा है।
अगर आप लोग चाहें तो आप वहां पर आकर के ये देख सकते हैं कि हम शेरा प्लाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहां पर करते हैं। इसी बहाने आप सबको जानकारी मिल जाएगी शेरा प्लाई के बारे में और आप समझ भी लेंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्यों मोहन? हाँ ठीक है। ठीक है, तो फिर कल मैं ऑफिस में आप सबसे मुलाकात करता हूँ। हाँ, आना जरूर। जरूर जरूर। देखिए, ये कंप्लीट हो गया है पोर्शन, अभी नीचे शुरू करना है और वो डिजाइन कैसे करना है वो आपको पता है। फिर हम वहां पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। अरे आ गए आप हेलो। लोग? हाँ ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं। तकलीफ नहीं। चलिए, आप सबको मैं मिलवाता हूँ किसी से। रवि, निकिता जी, मशहूर आर्किटेक्ट, इनको कौन नहीं जानता? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। रवि ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तो कहूंगी कि आज के क्लाइंट्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और डिमांडिंग हो चुके हैं। वो किसी भी प्रोडक्ट में एक नहीं, कई ज्यादा क्वालिटीज देखते हैं और यहाँ पर शेरा प्लाई उनकी सारी डिमांड्स पर पूरी तरह खरा उतरता है। इसमें थिकनेस वेरिएशन नहीं होने की वजह से इसकी सरफेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, जिससे इस पे हाई ग्लॉस लैमिनेट और डुको पेंट की फिनिश बहुत ही अच्छी आती है। ये इको फ्रेंडली है, मतलब पर्यावरण को कोई खतरा नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये आता है E0 रेटिंग के साथ। E0? मतलब इसमें किसी भी तरीके के कोई केमिकल्स नहीं होते। और हाँ, जहाँ भी शेरा प्लाई इस्तेमाल होता है वहाँ आसपास रहने वालों की सेहत पर कोई बुरा असर नहीं होता। ये तो कमाल की बात है। हाँ हाँ, और ऐसी कई सारी कमाल की बातें हैं इस शेरा प्लाई में। क्यों रवि? बिल्कुल सही निकिता जी, बस यही तो आज इन सबको बताना है। एक्सक्यूज मी, हेलो, या आई एम कमिंग। यही तो ओके। यहाँ का सारा काम। अच्छा रवि, मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है। तुम इन्हें शेरा प्लाई के बारे में सब कुछ बता देना ताकि इन्हें पूरी तसल्ली हो जाए। ओके, ओके। बाय गाइस। नमस्ते। हेलो। तो ये रहा आज के कारपेंटर की पहचान, शेरा प्लाई। शेरा प्लाई। अरे रवि, ये तो प्लाईवुड से अलग मटेरियल लगता है। बिल्कुल अलग है और इस पे काम करने के लिए हमें नए औजार भी खरीदने पड़ेंगे। मोहन भैया, अरे जरा अपने थैले से आरी निकालिए। क्यों? अरे निकालिए तो, और इस पर चलाइए। अरे ये तो मक्खन की तरह चल रहा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इस पे आप अपने आम औजार जैसे रंधा, कीला, वो तो आसानी से मार ही सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं, कटर, ड्रिल मशीन, वो भी आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब औजार बदलने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, और इसकी खास बात यह है इसमें केमिकल नहीं होता है, तो इस पे काम करते वक्त आपको प्लाईवुड के जैसे आंखों में जलन नहीं होती है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है, वरना प्लाईवुड पे काम करते वक्त मेरी आंखों से पानी निकलने लगता था। रवि, क्या शेरा प्लाई भी अलग अलग थिकनेस में आता है? हाँ, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm और 16 mm, जैसी जरूरत हो आप वैसी थिकनेस का शेरा प्लाई इस्तेमाल करिए। अरे वाह। कहीं भी किसी भी तरह की जरूरत हो, फ्रेम बनाओ, शेरा प्लाई उसमें बैठा लो, काम खत्म। और जैसा कि निकिता जी ने कहा था कि इसकी सरफेस इतनी स्मूथ होती है कि इस पे आप किसी भी तरह का लैमिनेट, वेनियर, पीयू, वॉलपेपर, ड्यूको पेंट आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसको किसी भी तरह की जाली और कार्विंग बड़ी आसानी से की जा सकती है, और किसी भी साधारण CNC मशीन पर। अब मैं आप सबको इसकी मजबूती का सबसे बड़ा प्रूफ देता हूं। यह है 19 mm का वाटरप्रूफ प्लाईवुड का टुकड़ा, और यह है सिर्फ 6 mm का शेरा प्लाई का टुकड़ा। अभी इन दोनों को हम खौलते हुए पानी में कुछ देर के लिए डालते हैं। ये देखो, जहां प्लाईवुड की जगह जगह से लेयर खुल गई है,
वहीं शेरा प्लाई, जैसे का तैसा, कोई असर नहीं। रवि, प्लाईवुड की लहर नहीं खुली, इनकी पोल खुल गई। तो अब बताइए मोहन भैया, है कोई दुविधा? अब कोई दुविधा नहीं है भैया। और एक बात समझ में आ गई, जैसे हम वक्त के साथ लकड़ी से प्लाईवुड पर आ गए थे, अब वक्त आ गया कि हम प्लाईवुड से शेरा प्लाई पर आ जाएं। भैया सही कहा। हाँ मोहन, बिल्कुल सही है। अरे मोहन भाई, आओ आओ आओ। अरे मोहन भाई के लिए प्लाईवुड निकालना। प्लाईवुड नहीं, शेरा प्लाई।